नमस्कार दोस्तों, मैं दीपिका भट्ट। मेरे चैनल जीके टेक में आपका स्वागत है। आज हम सीरीज को आगे बढ़ाते हुए बात करेंगे उत्तराखंड के कुछ और महत्वपूर्ण व्यक्तियों के नाम व उपनामों की और उनके विशिष्ट कार्यों की। इस सीरीज के अंत में मैंने कुछ क्वेश्चन डाले हैं जो एग्जाम्स के पर्पज से काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं, तो अंत तक बने रहिए। और लास्ट में मैंने एक क्वेश्चन डाला है जो आपने कमेंट बॉक्स में आंसर देना है। आइए शुरुआत करते हैं बद्रीदत्त पांडे से, जो भारतीय स्वतंत्रता सेनानी थे। इनका जन्म 15 फरवरी 1882 हरिद्वार में हुआ था। यह मूल रूप से अल्मोड़ा निवासी थे। कूली बेगार, कूली उतार और कूली बर्दाश्त आदि प्रथाओं के विरुद्ध आंदोलन में सफल नेतृत्व के लिए उन्हें कुर्मांचल केसरी नाम दिया गया। 1913 में वे अल्मोड़ा से प्रकाशित अल्मोड़ा अखबार के संपादक बने। इसके जरिए वो स्वतंत्रता आंदोलन को गति देने का कार्य करते थे। इस कारण अंग्रेजी अफसरों ने इस पर रोक लगा दी और अल्मोड़ा अखबार को ही इन्होंने फिर शक्ति अखबार का रूप दिया। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान जेल में रहकर उन्होंने कुमाऊं का इतिहास पुस्तक लिखी थी। अपने जीवन में इन्हें 2 स्वर्ण पदक मिले थे, जो इन्होंने 1962 में भारत चीन युद्ध के समय देश के सुरक्षा कोष में दे दिए। अब हैं माधो सिंह भंडारी, जो इतिहास में गौरभंजक के नाम से प्रसिद्ध हैं। इनका जन्म 1595 के आसपास पूर्व टिहरी में हुआ था। यह राजा महिपति शाह के प्रमुख सेनापति रहे। यह योद्धा और एक कुशल इंजीनियर थे, जो पहाड़ का सीना चीरकर नदी का पानी अपने गांव में ले आए। इनकी यह कहानी लगभग दशरथ माझी की तरह मिलती जुलती है और कहा जाता है कि इन्हें तिब्बती सेना से लड़ने भेजा गया था, जो गढ़वाल में घुस गई थी और इन्होंने अकेले ही तिब्बतियों के घर में घुसकर उन्हें मारा था। इन्हें माधो सिंह मलेथा भी कहा जाता है। आपको शायद याद हो, हमने बचपन में एक स्टोरी पढ़ी थी मलेथा की गूथ करके। वो स्टोरी इनके जीवन पर ही आधारित है। अब हैं काली कुमाऊं का शेर कहलाए जाने वाले हर्षदेव ओली। इनका जन्म 4 मार्च 1890 चंपावत में हुआ था। यह कुमाऊं मंडल से स्वतंत्रता सेनानी थे और साथ ही पत्रकार भी थे। इन्होंने 1929 में लाहौर में कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन में कुमाऊं क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया था। इन्हें ब्रिटिश मुसोलिनी के नाम से भी बुलाते थे। इन्होंने कूली बेगार, कूली उतार और कूली बर्दाश्त आंदोलन में सक्रिय योगदान दिया था। इनके गांव खेती खान में इनकी स्मृति में एक सेनानी पार्क बनाया गया है। अब हैं श्रीधर किमोठी। इनका उपनाम है आज़ाद। इनका जन्म 1919 चमोली में हुआ था। यह प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी थे और स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान कई बार जेल गए थे और साथ ही साथ यह सामाजिक कार्यकर्ता थे। इन्होंने स्वतंत्रता के बाद भी अनेक सामाजिक कार्यों में अपना योगदान दिया। उसके बाद हैं नैन सिंह रावत। इनका जन्म 1830 में मुनस्यारी पिथौरागढ़ में हुआ था। अध्यापक की नौकरी के कारण यह मौलिक पंडित नाम से लोकप्रिय थे। उन्होंने ब्रिटिश सरकार के लिए एक व्यापारी वेश में 1866 में नेपाल सीमा से लहासा, जो तिब्बत में पड़ता है, वहां तक का कठिन सर्वेक्षण किया और सेक्सटेंट, जो कोण नापने वाला एक यंत्र होता है, उससे 99 स्थानों के अक्षांशों का अंकन किया और आर्थिक सामाजिक जीवन के प्रति भी महत्वपूर्ण जानकारियां ली। तिब्बत की एक थोकजातुंग नामक सोने की खान और ब्रह्मपुत्र नदी के 600 मील तक के प्रवाह पथ का सर्वेक्षण किया। इसके लिए उन्हें अति विशिष्ट पैट्रेनस गोल्ड मेडल प्रदान किया गया। यह पदक पाने वाले वह भारतीय मूल के प्रथम नागरिक थे और ब्रिटिश शासन ने उन्हें कंपेनियन ऑफ इंडियन एम्पायर अलंकार से विभूषित किया। अब आते हैं जिम कॉर्बेट। इनका पूरा नाम जेम्स ए जिम कॉर्बेट था।
इनका जन्म 25 जुलाई 1875 नैनीताल में हुआ था। ये आयरिश मूल के थे, जो न केवल एक शिकारी थे बल्कि एक पर्यावरणविद और लेखक भी थे। इन्होंने लगभग 400 आदमखोर शेरों को मारा था और कई लोगों की जान बचाई थी। भारत के प्रति इन्हें बहुत लगाव था, बहुत प्रेम था और इनकी एक पुस्तक बहुत चर्चित है जिसका नाम है माई इंडिया। उत्तराखंड के कुमाऊं गढ़वाल की धरती पर स्थित जो कॉर्बेट नेशनल पार्क है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, वह इन्हीं के नाम पर है। दोस्तों, आपने ये नाम काफ़ी सुना होगा। आज इनके बारे में डिटेल से जानते हैं। 17वीं शताब्दी में पौड़ी में जन्मी तीलू रौतेली, जिनका बचपन का नाम तिलोत्तमा देवी कहा जाता है। इन्हें गढ़वाल की लक्ष्मीबाई की उपाधि दी जाती है। यह एक ऐसी वीरांगना है जो केवल 15 वर्ष की उम्र में रणभूमि में कूद पड़ी थी और 7 साल तक जिन्होंने अपने दुश्मन राजाओं को कड़ी चुनौती दी। 15 से 20 वर्ष की आयु में 7 युद्ध लड़ने वाली तीलू रौतेली संभवतः विश्व की एकमात्र वीरांगना है। इनकी ख्याति देश विदेशों में प्रसिद्ध है। इन्होंने कत्यूरी राजाओं को हराकर अपने पिता व अपने पति की मौत का बदला लिया था। इनके इस पराक्रम को ध्यान में रखते हुए उत्तराखंड सरकार द्वारा तीलू रौतेली नाम से एक अवार्ड दिया जाता है, जो विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाली महिलाओं को दिया जाता है। एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है कि इनके घोड़े का क्या नाम था। वो बिंदुली था। उसके बाद हैं 10 सितंबर 1945 को अल्मोड़ा में जन्मे गिरीश तिवारी, जो गिरदा के नाम से प्रसिद्ध थे। यह एक जनकवि और लोक कलाकार थे जो गिरदा के नाम से प्रसिद्ध थे। इन्होंने नाटकों की रचना की और कई नाटकों का निर्देशन भी किया था, जिनमें से नगाड़े खामोश हैं और धनुष यज्ञ जैसे नाटक प्रसिद्ध रहे। इन्होंने अपने जनगीतों से वन आंदोलन और शराब आंदोलनों को उजागर किया था। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं हमारी कविता के आखर, शिखरों के स्वर और रंग डारी दियो अलबेलियन, जो कुमाऊनी होली गीत हैं। और इनकी प्रमुख जनगीतों में से उत्तराखंड मेरी मातृभूमि, हम लड़ते रहिया भूलो आदि प्रसिद्ध हैं। उत्तराखंड की धरती में कई कवि व ज्योतिषियों ने जन्म लिया। उन्हीं में से एक नाम है महान संस्कृत कवि और ज्योतिष मुकुंदराम बर्थवाल का। इनका जन्म पौड़ी गढ़वाल में 9 नवंबर सन 1887 में हुआ था। ये संस्कृत ज्योतिष कर्मकांड के महान विद्वान थे। इनकी साहित्य साधना देवप्रयाग में हुई थी। इन्होंने ज्योतिष शास्त्र के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण कार्य किए और इन्हें 1 लाख से अधिक श्लोक लिखने का गौरव प्राप्त है। इनकी तुलना प्राचीन संस्कृत शास्त्रों के ज्ञाता व अन्वेषक ऋषि बराहमिहिर से की जाती है, इसलिए इन्हें दैवज्ञ नाम से प्रसिद्धि मिली है। इन्होंने 44 महत्वपूर्ण ग्रंथों की रचना की है, जिनमें से केवल 22 ग्रंथों का ही प्रकाशन हुआ है। मुकुंद बर्थवाल जी द्वारा रचित प्रसिद्ध संस्कृत ग्रंथ का नाम ज्योतिषत्वयम है। इसमें 7775 श्लोक हैं। अब हैं प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी व वरिष्ठ भारतीय राजनेता पंडित गोविंद बल्लभ पंत। पंडित गोविंद बल्लभ पंत का जन्म 10 सितंबर 1887 को अल्मोड़ा में हुआ था। इनको पंडित जवाहरलाल नेहरू ने हिमालय पुत्र की उपाधि दी थी। 1946 में इन्हें उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री बनने का गौरव प्राप्त हुआ। इस पद पर यह 1954 तक रहे। उसके बाद 1955 में वे केंद्रीय कैबिनेट में गृह मंत्री रहे। 1957 में इन्हें भारत रत्न से नवाजा गया। भारत रत्न पाने वाले उत्तराखंड के ये पहले व्यक्ति हैं।
गृह मंत्री के पद पर इनका योगदान हिंदी को भारत की राजभाषा के रूप में प्रतिष्ठित करना था। आइए अब इस सीरीज से जुड़े कुछ क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। इसमें सबसे पहले है, नैन्सी रावत किस नाम से प्रसिद्ध थे? ऑप्शन है दैवेज्ञ, गोरा ब्राह्मण, मौलिक पंडित या इनमें से कोई नहीं। और आंसर है मौलिक पंडित। उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? ऑप्शन है हरगोविंद पंत, गोविंद बल्लभ पंत, बद्रीदत्त पांडे, नारायण दत्त तिवारी। और आंसर है गोविंद बल्लभ पंत। अब है, तीलू रौतेली का जन्म स्थान कौन सा है? ऑप्शन है पौड़ी, टिहरी, देहरादून, हरिद्वार। और सही आंसर है पौड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन, माई इंडिया नामक किताब किसने लिखी थी? ऑप्शन है गौरी दत्त पांडे, जिम कॉर्बेट, कल्याण सिंह रावत, गिरीश दत्त तिवारी। और राइट आंसर जिम कॉर्बेट। ये क्वेश्चन मैंने आप लोगों के लिए छोड़ा है। कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दें और जिसका आंसर सबसे पहले आएगा अगले वीडियो में उसका नाम लिया जाएगा। क्वेश्चन है, तीलू रौतेली के घोड़े का क्या नाम था? उत्तराखंड जीके के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं और मेरे वीडियो को लाइक और शेयर कर दें।